हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं पीटीईटी, सीईटी, एलडीसी और सभी एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चनों का हम सॉल्व करने वाले 50 क्वेश्चन। तो पहले प्रश्न के साथ में हम सॉल्व करते हैं। पहला है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। तो ताम्रवती के नाम से जिस नगरी को जाना जाता था वो स्थल है, क्या होगा? उसका सही आंसर हो जाएगा जो आहड़ थी, उसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला, नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चित्र शैली से जो चित्रकार होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनका संबंध किस चित्र शैली से या चित्रकारों का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये बीकानेर से। अगला, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया था वो कितनी बार लगा? वो था 4 बार। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो किसके काल में हुआ था ये? तो ये थे राजा सामंत सिंह, उनके कार्यकाल में ये हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो कोयला उत्पादन जो पहला संयंत्र है वो हो जाएगा अपना कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? शिला देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो आमेर जो जयपुर में है उसमें स्थित है। अगला, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये किस में हुआ था? तो ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजस्थान और मध्य प्रदेश की हो जाएगी दोस्तों जो चंबल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। और अगर राजस्थान और गुजरात की पूछ ले तो वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी माही। अगला, तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो तुंगा युद्ध प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पद्मला तालाब इत्यादि प्रमुख स्थल हैं? तो ये दोस्तों हो जाएंगे रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो गांव में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो हो जाएगा 75.10, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो ये जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं वाले में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। तो प्रथम शहीद थे वो थे अमरचंद भाटिया, इनको
पहले शहीद माना जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है। तो वर्तमान में जो नगर निगम कितने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों अभी अपडेट हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उम्मेद सिंह मिल पूछ रहे हैं तो कन्फ्यूजन करने वाला है, लेकिन ये इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाली में। अगला, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नागभट्ट प्रथम द्वारा। अगला प्रश्न, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित हैं। तो ये जो है वो अनुच्छेद 243 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि बादला, सबसे पहले तो बादला यानी कि जोधपुर, और ये क्या है, जस्ते से बना जो पानी का पात्र होते हैं उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो जोधपुर का जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण करवाने वाले थे वो है जो महाराजा सरदार सिंह, ऑप्शन ए सही आंसर। अगला, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दूसरी वाली, पहली तो गुरु शिखर है, दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी शेर। तो ऑप्शन 70 में क्या आएगा, ऑप्शन बी शेरगढ़। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे कम जो वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है वो है BWHW, जो पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तान है वो आ जाएगा BWHW। अगला, वर्ष 1987 में राजस्थान के किस संभाग का गठन किया गया। तो 1987 में जिस संभाग का गठन किया गया वो हो गया अजमेर। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन पहचानना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, गोविंदगिरी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र 1911 और 12 में था, मतलब जो गोविंदगिरी थे तो उनका संबंध वहाँ जो भी गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में कहाँ था। तो गोविंदगिरी का जो संबंध है वो कहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा जो बेड़सा, उनका संबंध बेड़सा से हो जाएगा। अगला, राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया। तो प्रथम जो बायोमास संयंत्र स्थापित किया था वो किया था पदमपुरा श्रीगंगानगर में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण, ये कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ये दे रहा कि फुल फॉर्म में राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो कहाँ पर है, जयपुर में। अगला प्रश्न, राज्य मानव अधिकार आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो राज्य सरकार को ये प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर में जिलों में पाया जाता है, निम्नलिखित में से किन दो
ये नीतियाँ नहीं, ये नदियों के निक्षेपण से बना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जो घग्गर और सतलज नदी है उनके निक्षेपण से बना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तारकशी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो तारकशी का जो संबंध है वो दोस्तों हो जाएगा जो नाथ द्वारा है, ये राजसमंद में, तो इसका संबंध हो जाएगा ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेखक सुमेलित नहीं है? ये नहीं है पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है कि पूछ रहा है। तो जो प्रबंध कोश है वो हरिसेन, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संप्रदाय को लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जो इसमें जसनाती संप्रदाय है उनके द्वारा कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य का संबंध। ऐसे भी मिलान वाले में पूछ सकता है कि अग्नि नृत्य का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो वो जसनाती संप्रदाय। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा ये कार्तिक में लगता है। अगला, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ये क्वेश्चन इजी हो गया, हार्ड होती। अगला, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम? तो दोस्तों बीकानेर जिले से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? यानी कि रमा देवी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? तो मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है वो क्या होगा? तो ऑप्शन डी है वो हिमानी क्रिया द्वारा, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादन? तो भारत में जो राजस्थान में कौन से खनिज का एकमात्र है जो उत्पादन होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों सीसा और जस्ता अयस्क, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? तो ईंटों का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ? तो जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ पर है? कांतली नदी के किनारे सीकर में, तो इसका सही आंसर डी, ऑप्शन डी। अगला, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद उसे हटाया जा सकता है। अगला, राजस्थान पशुधन की दृष्टि से समृद्ध है जहां देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो राजस्थान में कितना पशुधन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 10.60, मतलब 10.60, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कौन सी विधानसभा में बनी थी। तो इसका सही आंसर है ये 12वीं जो विधानसभा थी उसमें ये अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो अभी राजस्थान में जितने एग्जाम हो रहे हैं वो मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो थोड़े इस टाइप के क्वेश्चनों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और कथन कारण वाले भी क्वेश्चन देते हैं, तो कथन कारण वाले क्वेश्चन भी हम लोग उसमें ऐड करेंगे आगे। तो इसमें देखो एक तरफ पशु दे रखे हैं और एक तरफ नस्ल दे रखी है, तो इसको सही मिलान करना है कि कौन सा किससे मिलान होगा। तो देखो ऊँट
भेड़, बकरी और गाय। तो आपको पता है गाय की जो राठी है वो गाय की नस्ल होती है। तो देखो पहले तो ये दोनों कट गए, डी में 1 आएगा, मतलब ऑप्शन 1 और 2 तो वैसे गलत हो गया, यानी 3 और 4 में से ए, सी और डी में से 1 आएगा। ठीक है। और देखो भेड़ बकरी की जखराना होती है, देखो सी में क्या आ रहा है 4, सी में 4 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, मतलब कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे मिलान थोड़ा एलिमिनेट करके भी आपको सोल्व करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ऊँट बीकानेरी हो जाएगा और भेड़ को मगरा। अगला निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो कौन किए थे? तो वो थे जो हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये सेवर भरतपुर में। लेकिन दोस्तों अब क्या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा भी सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन क्या है, मिलान वाले में देंगे कि जैसे तबीजी में जो मसाला केंद्र है वो, तो ऐसे मिलान करवाएगा कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिर वो सेवर भरतपुर, ऐसे मिलान वाले जैसे इस टाइप से दे रखे तो वो मिलान वाले में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पादन से स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया था जयपुर में, ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? होली पर कौन सा लोक नृत्य नहीं किया जाता है? तो आपको पता है कि पणिहारी है वो जो कब किया जाता है, पणिहारी मतलब कि पानी भरने जाती है ना, तब ये लोक नृत्य लोकगीत पणिहारी जो पानी लेने जाती है तब गाया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? तबीजी अजमेर। अगला प्रश्न, वृहत राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसे किया गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा महाराजा जो सवाई मानसिंह थे जयपुर के, उनको किया गया। अगला, वाद्य यंत्र टामक का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो टामक जो वाद्य यंत्र है उसका संबंध हो जाएगा जो मेवात किधर, अलवर साइड में, तो इसका संबंध मेवात से हो जाएगा। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर सोनी जी की नसिया किस जिले में प्रमुख पर्यटन केंद्र है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अजमेर। तो ये आज थे अपने 50 क्वेश्चन जिनको हमने सोल्व किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन सोल्व करें, और सीईटी, पीटीईटी, एलडीसी और राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं जो आगे होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे भी ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कथन कारण वाले, उनको भी हम लोग सम्मिलित करेंगे आगे। अभी थोड़ा ये सीधे सीधे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, मिलान वाले, तो वैसे क्वेश्चन लाएंगे अपन। क्वेश्चन अपन डेली भले से 10 ही करें या 15 करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाएंगे। तो पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ शेयर कर देना, और पढ़ते रहो अपने सांवलिया राज जीके के साथ में। धन्यवाद।